हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जिलन। आज ये हमारा 10th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक डेरिवेशन करेंगे, कैपेसिटेंस से रिलेटेड, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। कैपेसिटेंस में जनरली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, दो प्लेट्स थी। एक प्लेट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा था, दूसरी प्लेट पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा था। फिर हमने चेक किया था उनके बीच में एनर्जी स्टोर हो गया था किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो मेरे पास वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने वहां पर एनर्जी को डिराइव किया था, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। वो मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द कैपेसिटर। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हमने जनरली कनेक्ट लिए थे। वो तीनों कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया था सीरीज में। तो मेरे पास कुछ कैपेसिटेंस का वैल्यू मिला था स्टूडेंट्स। वो मेरे पास वैल्यू क्या था, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नेक्स्ट मैंने क्या किया था, वहां पर तीनों कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जब मैंने कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिली थी, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड प्लस C3। मेरे पास यह था कैपेसिटेंस इन पैरेलल के लिए 1/CS विच इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मेरे पास यह था कैपेसिटेंस इन सीरीज। फिर मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास यहां पर क्या होगा कि मेरे पास कैपेसिटेंस या तो पैरेलल में हो या सीरीज में। ये भी कर सकते हैं हम कि सीरीज के साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन रख दें या पैरेलल के साथ एक सीरीज कॉम्बिनेशन रख दें। तो उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो हमने क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक क्या थे, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, उसमें क्या था, एक मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसको मैं एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दूंगा E0 में। तो वो स्लैब मेरे पास क्या होगी, पोलराइज हो जाएगी। मतलब जो डायपोल्स होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मेरे पास जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E0। तो मेरे पास वहां से देखो हमने क्या फाइंड आउट किया था उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कि उसमें वो एक तरह से इंसुलेटर है। मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो मतलब उसके बाद हमने क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रीड आउट किया था। उसके बाद देखो आज हम क्या करेंगे, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस कैपेसिटर के अंदर प्लेस कर देंगे और चेक करेंगे इसका कैपेसिटेंस क्या है। जैसे कि मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, ये हमारे पास क्या था, D सेपरेशन है, A हो गया एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, यहां पर एयर और वैक्यूम है। तो पास जो कैपेसिटेंस का वैल्यू मिला था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D। मेरे पास ये कब था, जब एयर है। ये मैंने जो एक जीरो साइन यहां पर नोट डाउन किया है, ये इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गैप है दो प्लेट्स के बीच में, वहां पर मेरे पास क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विदाउट एनी मीडियम। विदाउट एनी मीडियम मतलब वहां पर सिर्फ एयर है। आज हम क्या करेंगे, इस प्लेस में मतलब जो मेरे पास ये सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच में, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देंगे। मतलब उस वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर देंगे दोनों कैपेसिटेंस के बीच में। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जब मैं पुट करूंगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो मेरे पास यहां पर जनरली क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसका कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा। वो कैपेसिटेंस को आज हम स्टडी करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric slab। अब हम यहां पे स्टडी करेंगे कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करूंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये है फर्स्ट प्लेट मतलब ए प्लेट और ये बी प्लेट। और ए प्लेट पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, बी प्लेट पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव। तो मतलब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस रीजन में।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है इन बिटवीन द रीजन, ये हो गया हमारे पास ई नोट। ई नोट मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दूंगा। तो देखो मेरे पास ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस मेरे पास T है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग थिकनेस T and a dielectric constant of K। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब मेरे पास ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका पास एक कांस्टेंट वैल्यू है वो K, और इसकी जो थिकनेस है वो T। इस स्लैब को मैं पुट कर दूंगा इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर क्या होगा, जैसे ही मैं इस स्लैब को पुट करूंगा तो इस स्लैब के अंदर से ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास करेगा। तो पास ये टोटल डिस्टेंस तो है D, सेपरेशन D है, थिकनेस T है। अब देखो मेरे पास जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा कि मेरे पास जो डाइपोल्स हैं वो मेरे पास अपने पोलराइज कर लेंगे अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ ई नोट। ई नोट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो वो कैसे हो जाएगा, ये मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेरे पास इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। अब मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ, जनरली ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर गए। तो एक तरह से जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके राइट सरफेस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। और मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां करते हैं, नेगेटिव चार्ज पर। तो एक फील्ड ई इंड्यूस हो जाएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब देखो जो भी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट में, मतलब डाइपोल मोमेंट तो है, डाइपोल मोमेंट मतलब कि पोलराइजेशन वेक्टर तो है इन द डायरेक्शन ऑफ ई नोट, बट जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके अंदर जो ई इंड्यूस्ड, जो फील्ड इंड्यूस हो गया वो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई नोट। तो मेरे पास हो गया ई इंड्यूस्ड और ई नोट है इस डायरेक्शन में, और हमें पता है ई नोट का वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है ई इंड्यूस से। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो ई नेट होगा उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये मेरे पास होगा ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये जो ई इंड्यूस हो गया ये है मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या रख दिया, नेगेटिव साइन। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो cos 180 -1। तो पास ये हो गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, मतलब ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस रीजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मेरे पास इस फील्ड में तो मतलब हो गया मेरे पास ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास यहां पर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जिसका डिस्टेंस सेपरेशन D है, थिकनेस T की डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रीजन का चेंज हो गया। मतलब D माइनस T रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नोट, बट T रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। मतलब कि जो ये D माइनस T रीजन है, ये रीजन हो गया D माइनस T टोटल, इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E नोट, और जो T जो थिकनेस का रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई मेरे पास E। तो अब देखो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स वो क्या हो जाएगा, E नोट, ठीक है, वो हो जाएगा इन द रीजन ऑफ D माइनस T,
एंड ई इन द रीजन ऑफ टी, जहां पर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया प्लेट्स के बीच में, तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसको स्टडी करते हैं। ये क्या, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मेरे पास यहां पर जो पोटेंशियल है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसमें थोड़ा सा मैं थ्योरी बता देता हूं, आप वो रीड आउट कर लेना लाइक। और देखो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। लाइक ये जो टॉपिक्स हैं, लाइक कैपेसिटेंस से रिलेट करते हुए, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करते हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। लाइक जो न्यूमेरिकल होगा इनके ऊपर बेस्ड, वो जरूर आ सकता है। तो अपने ये जो कंसेप्ट्स हैं वो जरूर क्लियर करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। When a dielectric slab of thickness T less than D is inserted in between the plates of a capacitor, the molecules in slab gets polarized in the direction of E नोट। टी नोट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स पोलराइज कर जाएंगे। बट जो ई इंड्यूस हो गया, बट ई इंड्यूस्ड या ईपी और ई इंड्यूस्ड इज इन द डायरेक्शन opposite to the direction of E नोट। अब मेरे पास यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो E नोट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में E इंड्यूस्ड, इसको तुम E पोलराइज भी बोल सकते हो, EP भी बोल सकते हो, क्योंकि पोलराइज हो गए ना मॉलिक्यूल्स, तो मतलब डायपोल मोमेंट मतलब पोलराइजेशन वेक्टर तो है इन द डायरेक्शन ऑफ E नोट। और मेरे पास जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या ई पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो गया ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई नोट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स of the capacitor which is equivalent to V is equivalent to E naught D minus T plus E into D। इस टर्म को बहुत ध्यान से देखना, ये टर्म कैसे आया स्टूडेंट्स। मेरे पास था ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये था D सेपरेशन, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इंसर्ट कर दिया, इसका थिकनेस गिवन है T। तो देखो ये D माइनस टी रीजन क्या होगा, ये रीजन जो मैंने ब्लैक कर दिया है, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स बना दिए दो, तो ये जो रिमेनिंग रीजन हो गया D माइनस टी, और जो T थिकनेस का रीजन है ये हो गया T। अब देखो T थिकनेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और D माइनस टी इस रीजन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो ये E था मेरे पास, क्या आया था E का वैल्यू, E नोट माइनस EP। तो मेरे पास देखो E नोट रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया D माइनस टी, रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E नोट, और जो T थिकनेस है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। तो पास जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, V इक्वल टू ई डी। तो D माइनस टी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नोट, और T रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो पास ये हो गया पोटेंशियल यहां पर। नेक्स्ट मैं यहां पर देखता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है K which is equivalent to E नोट बाई E।
तो K इक्वलेंस टू ई नोट बाई ई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सेम वही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जब कोलम्बिक फोर्स रीड आउट कर रहे थे, K इक्वलेंस टू एप्सिलॉन आर विच इज इक्वलेंस टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। अब देखो मेरे पास जनरली तुम इसको चेक भी कर सकते हो लाइक सिंपली ऐसे कि ई नोट मतलब जब तुम्हारे पास एयर है तो वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ई नोट है तो एप्सिलॉन नोट उसके इनवर्स में है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ई नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसके रिवर्स में है। और अगर कोई मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये इसके इनवर्स में है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जनरली हमारे पास क्या था यहां पर कि V इक्वलेंस टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K विच इज इक्वलेंस टू या फिर एप्सिलॉन आर जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने कोलम्बिक फोर्स रीड आउट कर रहे थे वहां पे रीड आउट किया था विच इज इक्वलेंस टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा ई नोट एप्सिलॉन, तो यहां पर क्या आ जाएगा ई, तो यहां से रख सकता हूं ई इज इक्वलेंस टू ई नोट बाई के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इस वैल्यू को मैं प्लग कर देता हूं मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास v इज इक्वलेंस टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू टी। अब देखो स्टूडेंट्स मैं यहां से ई नोट को कॉमन रख सकता हूं, तो ई नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो मेरे पास ये क्या हो गया यहां पे पोटेंशियल। अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास ई नोट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, और मुझे पता है दो प्लेट्स हो और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है इसका वैल्यू क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट पे चार्ज क्यू है, इस प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है। तो मेरे पास देखो मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूं इस इक्वेशन में, तो v इक्वल्स टू ई नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ई नोट के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब स्टूडेंट्स मेरे को पता है कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। Capacitance of the capacitor with dielectric slab। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो मेरे पास वो क्या होता था C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो अब हम पोटेंशियल की वैल्यू को यहां से इंसर्ट कर देंगे Q बाई वी विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो स्टूडेंट्स देखो Q इस वैल्यू को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं लाइक कैसे, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज Q बाई ए, तो इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो या Q इक्वल्स टू सिग्मा ए, तो मैं Q इक्वल्स टू सिग्मा यहां पे प्लग कर देता हूं इस इक्वेशन में। ये क्या हो गया Q बाई वी इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नोट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के इंटू सिग्मा, एंड सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, तो ये हो गया मेरे पास एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो स्टूडेंट्स देखो जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसमें कोई भी स्लैब नहीं था, वहां पर मेरे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या था एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। बट जब मैंने एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो गया एप्सिलॉन नोट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो मतलब जो नेट कैपेसिटेंस है देखो यहां पर डी माइनस समथिंग है, मतलब डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ वैल्यू कम हो गया, मतलब ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगी। तो मतलब जो नेट कैपेसिटेंस है एक मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो इंक्रीज कर जाएगा अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दूंगा। Hence C is greater than C naught
when we inserted a dielectric slab in between the plates of a कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास है ना बहुत सारे फॉर्मूलेस आ गए हैं इस चैप्टर में, बट उनको थोड़ा सा लाइक समराइज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द कैपेसिटर्स, फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनसे रिलेट तुम एक बार रिवाइज करके फिर लाइक इन न्यूमेरिकल्स को तुम सोल्व करना, लाइक इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे बोर्ड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, टू चार्जेस 2 into 10 की पावर -8 कूलम माइनस एंड 3 into 10 की पावर -8 कूलम are placed at 15 centimeter apart. At what point on the line joining? At what point on the line joining of the two charges is the electrostatic potential is zero? Is the electrostatic potential is zero. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, 3 into 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 into 10 की पावर -8 कूलम, जिनके बीच में सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को बताना है लाइन पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। देखो स्टूडेंट्स, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी भी पॉइंट पर यहां पर दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट से पी, वीपी इज इक्वल्स टू वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव। वी पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज प्लस वी नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स देखो, मतलब ये मेरे पास इसको फिगर को बना लेते हैं हम, 3 into 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 into 10 की पावर -8 कूलम और 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 into 10 की पावर -2 मीटर। तो स्टूडेंट्स मैं कोई भी आर्बिट्री पी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं जो कि x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से उसका डिस्टेंस हो गया मेरे पास 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 - x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये क्या होगा, यहां पर अभी के लिए हम सेंटीमीटर में रख लेते हैं इस वैल्यू को, तो हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हेंस नेट पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और पोटेंशियल एट P पॉइंट है 0। तो इस वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, कैसे? K Q पॉजिटिव वो हो गया 3 into 10 की पावर -8 बाई डिस्टेंस x प्लस K Q नेगेटिव -2 into 10 की पावर -8 बाई 15 - x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टर्म को मैं लेके जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हेंस K 2 into 10 की पावर -8 बाई x विच इज इक्वल्स टू K 3 into 10 की पावर -8, सॉरी ये 15 - x एंड दिस इज x। K से K कैंसिल आउट, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट्स मेरे पास देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 3 15 - x, तो पास ये क्या हो जाएगा 45
-3x को मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया 5x विच इज इक्वल्स टू 45, हेंस x इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। देखो 9 सेंटीमीटर इज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड 6 सेंटीमीटर इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो इस लोकेशन पर मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें ना क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि P चार्ज पर P पॉइंट पर मैं किसी थर्ड चार्ज को लेके आया, तो तुम वहां पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उसका जो लाने के लिए जो वर्क किया वो फाइंड आउट करो। तो देखो P लोकेशन पे मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, क्या है 0। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाके मैं यहां प्लेस कर दूंगा तो वर्क डन क्या हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज की तो कुछ वैल्यू है बट यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया 0। तो देखो वर्क डन क्या हो गया, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एनी लोकेशन टू P पॉइंट इज इक्वल्स टू, अगर मान लो उसको मैं एनी पॉइंट नहीं, उसको अगर मैं इनफाइनाइट से अगर मूव कर रहा हूं इस पॉइंट के टुवर्ड्स, तो देखो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो लोकेशन P पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल क्या है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज का वैल्यू है बट पोटेंशियल की वैल्यू नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। इसी पॉइंट पर देखो, इसी में हम एक और लोकेशन है हमारे पास जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा 0, 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ये हो गया -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और ये P लोकेशन है आउटसाइड। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं कुछ x डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और देखो ये मेरे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो डिस्टेंस हुआ नेगेटिव चार्ज से ये क्या हो गया x -15, मतलब अब P पॉइंट है वो आउटसाइड लाई कर रहा है जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट्स देखो पोटेंशियल एट P पॉइंट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स देखो मेरे पास यहां पर पोटेंशियल एट P पॉइंट इज 0, K Q पॉजिटिव 3 इंटू 10 की पावर -8 बाई x प्लस K -2 इंटू 10 की पावर -8 बाई x -15 विच इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड टर्म को लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू हो गया 2k इंटू 10 की पावर -8 बाई x -15 विच इज इक्वल्स टू 3k इंटू 10 की पावर -8 बाई x। k से k कैंसिल आउट, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल आउट। तो मैं क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं लाइक कैसे, 2 बाई x -15 is equals to 3 by x, hence 2x is equals to 3x minus 15, तो वैल्यू होगा 2x is equals to 3x minus 45। देखो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां से क्या हो गया ये हो गया 3x minus 2x which is equals to 45, hence x is equals to 45 centimeter from the positive charge and 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास वैल्यू क्या है x -15, तो मतलब उस लोकेशन में बस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम and -2 microcoulomb are kept 5 centimeter apart on A and B location, on A and B point. Depict an equipotential surface, of the system where potential is 0। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसके ऊपर मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गया। बट अब मेरे को एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो 0। तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास ये हो गया पॉजिटिव चार्ज
2 माइक्रोकुलम, you got negative charge minus 2 माइक्रोकुलम are kept at 5 सेंटीमीटर apart। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे को पता है इनके अराउंड क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। ये में आइडिया है ना स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास एक तरह से डाइपोल हो गया। तो हमें पता है डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं ये सेंटर है O पॉइंट, तो नेट पोटेंशियल एट O पॉइंट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इन वैल्यूज को मैं प्लग कर देता हूं। मुझे पता है पोटेंशियल O पॉइंट पर क्या है, 0। तो देखो, तो एक तरह से ये होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन हैविंग पोटेंशियल 0 ऑन इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो V पॉजिटिव के Q पॉजिटिव 2 माइक्रो 10 की पावर -6 बाई कुछ डिस्टेंस x कंसिडर कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो क्या बाई x प्लस के -2 माइक्रोकुलम 10 की पावर -6 बाई 5 -x। तो मेरे पास O पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो मैं इसको कंसिडर करूंगा लाइक के 2 इंटू 10 की पावर -6 बाई x विच इज इक्वल्स टू 2k 10 की पावर -6 बाई 5 -x। k से k कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल आउट, हेंस 1 बाई x इज इक्वल्स टू 5 -x। 5 -x इज इक्वल्स टू x, हेंस x इक्वल्स टू 5/2। ये सेंटीमीटर में है तो हो गया ये 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो मिड पॉइंट पर एक प्लेन है जिसके ऊपर मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0। तो मतलब कि ये मेरे पास क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये जो प्लेन है एक तरह से एक्ट कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसे। क्यों, क्योंकि इस प्लेन पर थ्रू आउट तुम्हारे पास पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास ये कैपेसिटेंस रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं पहले थोड़ा सा समराइज कर देता हूं जल्दी से। कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट, अगर मान लो कि मेरे पास कैपेसिटेंस को मैंने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो हमने ये देखा था कि अगर कैपेसिटेंस को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है तो वह पैरेलल के लिए, तो C1 C2 C3, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C3। अब मेरे पास अगर कैपेसिटेंस सीरीज में है, लाइक एक लाइन के लोग है, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कैपेसिटेंस किस में हो गए, सीरीज में। तो ये मान लो C1 C2 और C3, C1 C2 C3, तो मेरे को पता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब मेरे पास क्वेश्चन है, इन फॉर्मूलाज को मैं यहां पे यूज करूंगा स्टूडेंट्स, और मेरे पास क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू CV। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। लाइक ये कैपेसिटर से रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल है, तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा याद करवा दिया। कैपेसिटेंस पैरेलल, सीरीज में, चार्ज का कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन, चार्ज का पोटेंशियल के साथ रिलेशन, तो Q इक्वल्स टू CV। अब देखते हैं हमारे पास ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर, a network of 4 capacitors each of 12 microfarad capacitance is connected to a 500 volt supply as shown in the figure। तो मेरे पास 4 कैपेसिटर्स हैं, ईच का कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है मेरे पास 500 वोल्ट। तो सिस्टम कुछ ऐसे है कैपेसिटर्स का। ये मेरे पास 4 कैपेसिटर्स हैं, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से 500 वोल्ट। तो C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, C3 और C4। अब मेरे पास क्वेश्चन में है फर्स्ट,
द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। इसी का सेकेंड पार्ट है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको स्टडी करता हूं। यहां पे ध्यान से देखना, मेरे पास C1, C2, C3 और C4 मेरे पास 4 कैपेसिटर्स हैं। 500 वोल्ट से मैंने अप्लाई कर दिया बैटरी से, और मेरे को बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क एंड सेकंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स देखो, मेरे को यहां पर सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कौन से कैपेसिटेंस सीरीज में है और कौन से कैपेसिटेंस पैरेलल में है। तो देखो इसको बहुत इजीली हम कैसे कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर जनरली क्या है, ऐसे कैपेसिटेंस गिवन है। यहां पर है ना, देखो स्टूडेंट्स 500 वोल्ट गिवन है, तो मैं इस टर्मिनल को नाम रख देता हूं ए और इस टर्मिनल का नाम रख देता हूं बी। अब जो ए टर्मिनल है, मतलब एक तरह से बैटरी अप्लाई किया हुआ है, तो मतलब अगर मैं मान लो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, मतलब ए को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के एक टर्मिनल से और बी को कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी के दूसरे टर्मिनल से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ चार्ज क्यू कंसिडर कर लेता हूं जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस टर्मिनल के अक्रॉस। अब देखो इस जंक्शन पर इस चार्ज को दो पाथ दिखे, एक तो मूव कर रहा है C1, C2 और C3 की तरफ, और दूसरा पाथ है C4 की तरफ। तो देखो जो चार्ज है, कुछ चार्ज तो फ्लो करेगा C1 में, C1 कैपेसिटर के टुवर्ड्स, और कुछ चार्ज फ्लो करेगा C4 के अक्रॉस, तो मैंने मान लिया Q2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो Q1 चार्ज है ये इस प्लेट को पॉजिटिव कर देगा, इस प्लेट को नेगेटिव, और फर्दर अवे मूव कर गया तो ये सेम चार्ज Q1 मूव कर रहा है, यहां भी चार्ज Q1 मूव कर रहा है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज आ गया Q1, इस प्लेट को भी पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो चार्ज Q1 और भाई ये Q1 आ गया इस पॉइंट पे। अब देखो जो Q2 है, इसने भी इसको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव किया और यहां पे चार्ज आ गया Q2, इस जंक्शन पे आ गए, इस जंक्शन पे आने के बाद Q2 और Q1 दोनों मिल गए और चार्ज आ गया मेरे पास यहां पे Q। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास C1, C2 और C3 में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब कि इस रीजन में C1, C2 और C3 कैपेसिटेंस में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसका मतलब ये तीनों कैपेसिटेंस मेरे पास किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करेगा, और अगर पैरेलल में है तो उसमें वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे को पता लग गया C1, C2, C3 C सीरीज में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सीरीज के लिए मैंने फॉर्मूला था हमारे पास 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास यहां पर सिर्फ 3 कैपेसिटेंस हैं। ठीक है, तो मैं इनकी वैल्यूज को प्लग कर दूंगा, 12 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं यहां पर कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 which is equals to C4 equals to some C, and this C is equals to 12 microfarad, 12 माइक्रो 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/C1 को 1/C 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 तो होगा 3/C। तो मतलब 1/CS is equals to 1/C plus 1/C plus 1/C, this is equals to CS 3/C, hence capacitance in series is equals to C/3। तो इसकी वैल्यू को प्लग कर देंगे, C का वैल्यू क्या है 12 माइक्रोफैरेड। तो देखो 12 माइक्रोफैरेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरेड। मतलब तीनों कैपेसिटेंस को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक कैपेसिटेंस से जिसका कैपेसिटेंस होगा 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, इन वैल्यूज को मैं रिप्लेस कर देता हूं एक कैपेसिटेंस से जिसका वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज इक्वल्स टू CS, और ये मेरे पास कनेक्टेड है यहां पर
C4 कैपेसिटेंस से, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये CS मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जो हमने ऐसे जो फिगर है हमारा लाइक मेरे पास, इससे मेरे पास CS का वैल्यू मिलेगा 4 माइक्रोफैरड, और ये मेरे पास है 12 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू C4। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये इस टर्मिनल पे ये मेरे पास हो गया कुछ PQ टर्मिनल पे, PQ टर्मिनल पे दो कैपेसिटेंस हैं, एक तो है CS और एक है C4। इन दोनों के जो एक टर्मिनल है वो तो कनेक्टेड है P के साइड, और मेरे पास जो दूसरे टर्मिनल हैं वो कनेक्टेड हैं Q के साइड। तो ये कैपेसिटेंस हो गए मेरे पास पैरेलल में। इन दोनों के क्रॉस मेरे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर नेट कैपेसिटेंस C नेट इज इक्वल्स टू, ये दोनों पैरेलल में हैं तो मैं लिख सकता हूं CS नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज CS प्लस C4, क्योंकि मेरे पास क्या था कैपेसिटेंस इन पैरेलल, C1 प्लस C2, अगर 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्या होगा 12 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड, तो टोटल हो गया 12 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड, तो टोटल हो गया मेरे पास 16 माइक्रोफैरड। ये मेरे पास हो गया इस सर्किट में, इस नेटवर्क में नेट कैपेसिटेंस ऑन द कैपेसिटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। C1 C2 C3 सीरीज में है, सेम कैपेसिटेंस है, ठीक है। मेरे पास उनका कितना था 12 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड। हमें पता है जब भी कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे उनके थ्रू सेम चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर पैरेलल में है तो उनके क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो सेकंड फिगर है इसमें मेरे पास CS और C4 पैरेलल में है, तो दोनों के क्रॉस मेरे पास वोल्टेज क्या रहेगी 500 वोल्ट, क्योंकि मैंने अप्लाई क्या है 500 वोल्ट। तो मैं यहां से इजीली चार्ज को कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो कैसे, मान लो कि QCS है, तो इसमें मैंने कंसिडर किया, इसमें हमने किया था ना Q1 चार्ज फ्लो कर रहा था, Q4 में Q2 चार्ज फ्लो कर रहा था। हमें पता है Q इक्वल टू CV, तो पहले Q1 फाइंड आउट कर लेंगे। $500 वोल्ट C4 C1 C2 C3, C1 C2 C3 पैरेलल सीरीज में है। इनसे जो भी एक मिलेगा वो C4 के साथ पैरेलल में है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये टर्मिनल का नाम मैं रख लेता हूं P, इस टर्मिनल का नाम रख लेता हूं Q, ये हो गया A और ये B टर्मिनल, ये हो गया A टर्मिनल, ये हो गया B टर्मिनल, ये हो गया C4 और ये हो गया CS। यहां पर मैंने 500 वोल्ट को अप्लाई किया है, तो P और Q टर्मिनल पे C4 और CS मेरे पास पैरेलल में है। तो यहां से अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो यहां पर चार्ज फ्लो कर रहा है Q1, यहां पर चार्ज फ्लो कर रहा है Q2। तो मैं Q1 और Q2 के वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो देखो, चार्ज ऑन C1, C2 and C3 is Q1 which is equals to CS into V। नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू मेरे पास क्या आया था 1/12, 1/12, 1/12, 3/12, 4 माइक्रोफैरड। तो 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वोल्टेज 500 वोल्ट। तो पास ये हो गया 4 5 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम विच इज इक्वल्स टू 2000 माइक्रो कूलम। अब मेरे को फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C4। चार्ज ऑन C4 विच इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू C4 इंटू V। C4 का वैल्यू मेरे पास क्या है 12 माइक्रोफैरड, तो 12 माइक्रो इंटू फैरड, ठीक है। इंटू में वोल्टेज, मेरे पास ये किस में है स्टूडेंट्स पैरेलल में, तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो 12/60 इंटू 10 की पावर -6 कूलम विच इज इक्वल्स टू 6000 माइक्रो कूलम।
तो पास ये हो गया नेट कैपेसिटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसे ही एज इट इज। मेरे पास यहां पर नेट कैपेसिटेंस मेरे को फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस पे, और सर्किट कुछ ऐसे है स्टूडेंट्स। ये जब न्यूमेरिकल मैं राइट डाउन करूंगा आपके लिए, उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और इस न्यूमेरिकल्स को खुद सोल्व करने की ट्राई करें। और अगर देखो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि समझ आ गया, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से फिर से समझना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको फिर से तुम फिर से रीड आउट करके इसको, और फिर से जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसको सोल्व करना, उसकी हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। 4 कैपेसिटर ऑफ वैल्यूज 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड and 2 microfarad are connected to a 6 volt battery as shown in the figure. Determine the first point, equivalent capacitance of the network. Equivalent capacitance of the network. सेकेंड तुम फाइंड आउट कर सकते हो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये नेटवर्क कुछ ऐसे गिवन है, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गया 6 माइक्रोफैरेड, और साथ में ये कनेक्टेड है कुछ ऐसे, टू माइक्रोफैरेड के साथ, और साथ में मेरे पास यहां पर ये हो गया बैटरी, जिसकी वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो स्टूडेंट्स देखो, इस न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसे, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब चार्ज फ्लो करेगा यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे को उस चार्ज को फिर डिवाइड कर लेना है, और फिर देखना है कौन से कैपेसिटेंस सीरीज में है और कौन से कैपेसिटेंस पैरेलल में है, और फिर सीरीज पैरेलल के साथ कॉम्बिनेशन या पैरेलल का सीरीज के साथ कॉम्बिनेशन, और नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर जो वोल्टेज है वो अप्लाई कर दिया मैंने 6 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को खुद ट्राई करने का ट्राई करें, नहीं होता है तो यहां से हेल्प लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस न्यूमेरिकल को करते हैं अब। पहले नेमिंग कर देते हैं 666। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है 4 कैपेसिटर्स, तो 6 वोल्ट है यहां पे। तो देखना स्टूडेंट्स, मेरे पास जनरली यहां पर क्या है, जो 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस हैं, इनका नेमिंग कर देता हूं मैं C1, C2, C3, और जो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है इसका नाम रख देता हूं C4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नाम तुम अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो कुछ भी। देखो, इस बैटरी के थ्रू चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, इसको एक पॉइंट दिखा A और एक पॉइंट है यहां पर B। तो A जंक्शन पे इसको दिखा 2 कैपेसिटेंस हैं, एक है C1 जिसका वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड, दूसरा है C4 जिसका वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज यहां पर डिवाइड कर जाएगा। मैं कंसीडर कर लेता हूं 6 माइक्रोफैरेड में चार्ज चला गया Q1 और मेरे पास C4 में चार्ज चला गया Q2।
तो जो Q1 चार्ज है वो कैपेसिटेंस C1 C2 C3 को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, और जो Q2 है वो C4 को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो C1 के एक प्लेट पे पॉजिटिव, एक प्लेट पे नेगेटिव, एक प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। यहां पर Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है, C2 की तरफ भी चार्ज फ्लो कर रहा है Q1, C3 के भी चार्ज फ्लो कर रहा है Q1, यहां पर आ गया चार्ज Q1। C4 पे के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है Q2, इसने इसको चार्ज किया पॉजिटिव 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 नेगेटिव, और यहां पर ये फ्लो कर गया Q2। बी जंक्शन पे Q1 Q2 फिर से मिल गए, टोटल चार्ज बन गया Q। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर A और B जंक्शन पे जो मेरे पास C1 C2 और C3 जो ये तीन कैपेसिटेंस हैं, इन तीनों के थ्रू सेम चार्ज फ्लो कर रहा है Q1। अगर एक कैपेसिटेंस एक नेटवर्क है जिसमें चार्ज सेम फ्लो कर रहा है, तो मेरे पास वो कैपेसिटेंस किस में है, मेरे पास सीरीज में। तो मेरे पास C1 C2 C3 है सीरीज में, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में जो C4 कैपेसिटेंस है, ये इनके क्या है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में, कैसे है, इसके थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है Q2, जो भी CS से एक कैपेसिटेंस मिलेगा वो C4 के साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि इनके अक्रॉस अब क्या हो जाएगी, सेम पोटेंशियल। तो मैं पहले CS फाइंड आउट कर लेता हूं। 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो CS इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड। अब मेरे पास फाइंड आउट करना है 2 माइक्रोफैरेड, तो मेरे को मिल गया यहां पर CS का वैल्यू। A और B लोकेशंस पे एक तो हमें मिल गया CS, और एक हमारे पास ऑलरेडी है C4, जिनको मैंने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से। अब देखना स्टूडेंट्स, ये बैटरी है 6 वोल्ट का, तो C4 ये चार्ज Q फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू चार्ज है Q1, इसके थ्रू चार्ज है Q2। अब Q1 फ्लो कर रहा है CS में और Q2 फ्लो कर रहा है C4 में, तो मेरे पास इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि CS और C4 के जो मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, उनके एक एक प्लेट तो कनेक्टेड है A पॉइंट के टुवर्ड्स, और दूसरे ऑपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड है B पॉइंट के टुवर्ड्स। तो वैसे ही पता लग गया मेरे को दोनों कैपेसिटर्स किस में है, पैरेलल में। तो मैं यहां पे फाइंड आउट करता हूं C इक्विवेलेंट या C पैरेलल कॉम्बिनेशन which is equals to CS plus C4. CS is having a value of 2 microfarad and C4 is having a value of 2 microfarad. तो बस नेट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पर चार्ज का वैल्यू। नेक्स्ट मेरे पास ये A टर्मिनल, B टर्मिनल, यहां पर मैंने बैटरी अप्लाई कर रखा है। ये मेरे पास है 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, इनके थ्रू चार्ज फ्लो करेगा Q1, इनके थ्रू चार्ज फ्लो करेगा Q2, टोटल चार्ज है Q। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास इनसे मैंने फाइंड आउट किया था, ये मेरे पास है तीनों सीरीज में, इनके थ्रू सेम चार्ज फ्लो करेगा, तो मतलब चार्ज थ्रू C1, C2 एंड C3। ठीक है, तो मेरे को चार्ज चेक करना है, तो मुझे पता है Q1 इज इक्वल्स टू CS इंटू V। वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है यहां पर 6 वोल्ट, तो CS इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 इंटू 10 के पावर -6 इंटू वोल्टेज 6, तो पास हो गया 12 माइक्रो कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे को चार्ज चेक करना है, मेरे को यहां पर ये जो मेरे पास कैपेसिटेंस है ना C4, ये तो हो गया C1, C2, C3, C4, तो कब चार्ज फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस C4 पे, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C4, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C4 is Q2 which is equals to C4 into V। देखो C4 का वैल्यू क्या है यहां पे 2 माइक्रोफैरेड
into voltage 6 volt which is equals to 12 माइक्रोकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो CS का भी जो मैंने नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था वो मेरे पास क्या आया था 666 से 2 माइक्रोकुलम, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम। नीचे भी है 2 माइक्रोकुलम, ऊपर भी है 2 माइक्रोकुलम, तो जो भी चार्ज ऊपर वाले 2 माइक्रोकुलम में होगा सेम चार्ज नीचे वाले 2 माइक्रोकुलम में भी होना चाहिए। तो देखो मेरे पास Q1 के थ्रू चार्ज, Q1 जो चार्ज है तीनों कैपेसिटेंस में C1 C2 C3 में, उसका वैल्यू क्या हो गया 12 माइक्रोकुलम, सेम एज इट इज। जो मेरे पास C4 कैपेसिटेंस है इसके ऊपर भी वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 12 माइक्रोकुलम। ठीक है, और जो नेट चार्ज हो गया इस जंक्शन में वो हो गया मेरे पास 12 प्लस 12 24 माइक्रोकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो मेरे पास Q नेट which is equals to Q and this is equals to charge Q1 plus charge Q2 और ये मेरे पास हो जाएगा 12 plus 12 24 माइक्रोकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं यहां पर कैपेसिटेंस से रिलेट करता हुआ। ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है कि मेरे पास एक फिगर कुछ ऐसे है यहां पर, ये बैटरी है और इससे मैंने कनेक्ट कर रहा है दो कैपेसिटर्स को। जो C1 है ये है 2 माइक्रोफैरेड और जो दूसरा कैपेसिटेंस है C2 ये भी है 2 माइक्रोफैरेड और यहां पर एक स्विच है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पास ये बैटरी है 5 वोल्ट का। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, figure shows two identical figure capacitance C1 C2 figure shows two identical capacitors C1 and C2 of 2 microfarad are connected to a battery of 5 volt initially. After some time देखो मेरे पास फर्स्ट फिगर में है 5 वोल्ट बैटरी के क्रॉस C1 और C2 कनेक्टेड हैं जिनका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड। इनिशियली ये सिस्टम पे जो स्विच S है ये क्लोज्ड है एंड इनिशियली S is switched on, S is closed, yes, switched on, and after some time S is left open and a dielectric slab of K equals to 5 is inserted in between the plates of capacitor. Find out how will the charge and the potential, how will the charge and the potential difference between the plates be affected after the slabs are inserted. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहां पर जनरली क्या है कि दो कैपेसिटेंस हैं C1 और C2, इनके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैरेड। इनिशियली मेरे पास यहां पर मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट से। इनिशियली मतलब जब मैंने सर्किट को असेंबल किया तो स्विच S
वो क्लोज्ड है, मतलब कि वो ऑन स्टेट में है। तो जो भी 5 वोल्ट से मेरे पास चार्ज फ्लो करेगा वो 2 माइक्रोकूलम में भी फ्लो करेगा, इस 2 माइक्रोकूलम में भी फ्लो करेगा। तो मेरे को उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद एस को ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब ये एक तरह से अब ऑन स्टेट में नहीं, ऑफ स्टेट में है, ठीक है। मतलब एस को मैंने पहले क्लोज कर रखा था, अब मैंने एस को ओपन कर दिया। ओपन जैसे ही किया, C1 में और C2 में डायरेक्टरी स्लैब इसको इंसर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू है 5, मतलब K इक्वल्स टू 5। अब मेरे को जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा यहां पर, मेरे को बताना है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे इफेक्ट हो जाएंगे जैसे ही मैं स्लैब को इंसर्ट करूंगा C1 और C2 में। तो देखो स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। पहले मेरे पास इनिशियली जब मैंने बैटरी को कनेक्ट कर रखा था C1 और C2 से विद S इज क्लोज्ड, तो मेरे पास क्या था, 2 माइक्रोकूलम में भी कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, C2 2 माइक्रोकूलम में भी कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम, तो उन दोनों में एक तरह से सेम चार्ज फ्लो कर रहा होगा। C1 और C2 दोनों कैपेसिटेंस मेरे पास किस में है, पैरेलल में, पैरेलल में है, तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो मैं उनके अक्रॉस चार्ज को कैलकुलेट कर सकता हूं। पहले हम देखो, जो अभी इसको स्टेप वाइज करते हैं, पहले हम देखते हैं एस क्लोज्ड है तो उस टाइम पर पोटेंशियल क्या है दोनों कैपेसिटेंस पे, और उस टाइम पर दोनों कैपेसिटेंस पे चार्ज क्या फ्लो कर रहा है, तो उसको स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पास ये कुछ ऐसे है। इनिशियली C1 and C2 are charged by battery of 5 volt, तो charge on the each capacitor, charge on both the capacitors। पहले हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोनों कैपेसिटेंस पे। मेरे पास यहाँ पर 5 वोल्ट का बैटरी है, ये मेरे पास C1 है जिसका वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, S को मैंने क्लोज कर रखा है यहाँ पर, ये C2 है, इसका वैल्यू भी 2 माइक्रोफैरड। तो चार्ज फ्लो कर रहा है मान लो Q, ये डिवाइड कर गया, C1 में चार्ज फ्लो कर रहा है Q1, C2 में चार्ज फ्लो कर रहा है Q2, और C1 C2 के वैल्यू सेम है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल भी क्या है, सेम, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है अब पैरेलल में। तो चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स लाइक Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V। तो C1 का वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोफैरड, तो 2 10 की पावर -6 इंटू वोल्टेज 5, तो पास हो गया 10 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन 2 वो हो गया C2 इंटू V, तो होगा 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। देखो दोनों कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज फ्लो कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर फर्स्ट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर 2 विच इज इक्वल्स टू अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। जो भी सप्लाई का मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया उसके इक्वलेंस होंगे दोनों पे पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है। तो पोटेंशियल on capacitor C1 is equals to potential on capacitor C2 which is equals to 5 volt। मतलब मेरे पास वैल्यू क्या हो गया, 5 वोल्ट। मतलब जो पहला कैपेसिटर है स्टूडेंट उसके ऊपर भी मेरे पास 5 वोल्ट है, और सेकंड कैपेसिटर के ऊपर भी वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। ये था इनिशियल सिनेरियो। अब मेरे पास है नेक्स्ट सिनेरियो में कि मैंने एस को ओपन कर दिया, जैसे ही मैं एस को ओपन कर दूंगा यहां पर चार्ज और पोटेंशियल के वैल्यूज डिफरेंट होंगे, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या है, नाउ एस स्विच, एस मतलब स्विच इज लेफ्ट ओपन एंड a slab is inserted। ये क्या, C1 जो 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या C2, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, और यहां पर मैंने बैटरी अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स 5 वोल्ट का, ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, एस ओपन है। देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, जब मैंने एस को ओपन कर दिया है तो एक तरह से सेकंड जो कैपेसिटर है
उसका कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है, मतलब कि अब कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो चार्ज नहीं करेगी वो बैटरी C2 को, वो सिर्फ चार्ज करेगी फर्स्ट बैटरी पे, सॉरी फर्स्ट कैपेसिटेंस पे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास जो फर्स्ट कैपेसिटर है ये अब भी कनेक्टेड है बैटरी के साथ, ठीक है, तो इस पे वही पोटेंशियल होगा जो सप्लाइड बैटरी पे है। तो मेरे पास पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर C1 इज सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है, थ्रू द सप्लाई। तो मेरे पास जो पोटेंशियल सप्लाई के थ्रू जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया वो है 5 वोल्ट, वही पोटेंशियल मेरे पास होगा C1 कैपेसिटेंस पे। और मैंने यहां पर क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, देखो मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भी इंसर्ट कर रखा है, S ओपन है, S ओपन के बाद ये मेरे पास C1 कैपेसिटेंस है, ये 5 वोल्ट बैटरी है, ये है C1, और मैंने यहां पर एक स्लैब को इंसर्ट भी कर रखा है जिसका K का वैल्यू क्या है 5। ये यहां भी सेम एज इट इज ऐसे ही है, K की वैल्यू 5, और इसको मैंने यहां पर इंसर्ट कर रखा है C2 में भी, ठीक है। पहले मैं देखो, जब स्टूडेंट्स मेरे पास 5 वोल्ट को मैंने अप्लाई किया हुआ है तो मैं यहां पर चेक करता हूं वैल्यूज को। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो फर्स्ट कैपेसिटेंस है C1 ये बैटरी से कनेक्टेड है, C1 इज स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी। C1 अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस पे पोटेंशियल ऑन C1 इज स्टिल 5 वोल्ट। कैपेसिटेंस के मुझे पता है जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करूंगा कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो कैपेसिटेंस C1 प्राइम इज K टाइम्स ऑफ C1। देखो स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी किसी कैपेसिटर में मैं किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करूंगा तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यहां पर K का वैल्यू है 5, तो नेट जो कैपेसिटेंस हो गया वो हो गया 5 टाइम्स ऑफ C1। अब स्टूडेंट्स मेरे को फाइंड आउट करना है चार्ज को, यहां पर एक तो मेरे को फाइंड आउट करना है वोल्टेज, एक है चार्ज ऑन C1। ये कब है, जब मैंने वहां पर स्लैब को इंसर्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया C1 प्राइम इनटू वोल्टेज अक्रॉस C1, तो होगा 5 C1, और C1 का वैल्यू है 2 माइक्रो फेरेड, इनटू में वोल्टेज वो है 5, तो 10 ये हो गया 50 माइक्रो कूलम। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट कैपेसिटेंस का सिनेरियो, ठीक है। अब हमें चेक करना है सेकंड कैपेसिटेंस के लिए। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास जनरली यहां पर क्या है सेकंड कैपेसिटर के केस में, कि मेरे पास जो सेकंड कैपेसिटर है यहां पर वो बैटरी से डिस्कनेक्टेड, मतलब कि S यहां पर ओपन है, तो इसके थ्रू जो मेरे पास चार्ज होगा, जो भी इसने इनिशियली स्टोर कर लिया होगा अपने अंदर चार्ज, वही चार्ज जब इसकी प्लेट्स पे होगा तो चार्ज की वैल्यू तो सेम रहेगी इस पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। जो इनिशियली इसने चार्ज वहां से गेन कर लिया था वही चार्ज C2 के ऊपर है, प्लेट्स के ऊपर। तो मेरे पास यहां पर जो C2 कैपेसिटर है इसके पास चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, जो चार्ज इनिशियली था C2 पे वही चार्ज रहेगा C2 पे फाइनल, ठीक है। फोर कैपेसिटर C2 चार्ज QC1, Q ये C2 है, सॉरी QC2 प्राइम इज इक्वल्स टू सेम एज ऑफ फर्स्ट। बट यहां पर देखो जो पोटेंशियल है ना वो क्या हो जाएगा यहां पर चेंज, क्यों, कितना, V इक्वल टू ED, E इक्वल्स टू E नोट बाई K, तो 1 बाई K टाइम्स ऑफ पोटेंशियल यहां पर डिक्रीज कर जाएगा। तो मेरे पास पोटेंशियल ऑन C2 कैपेसिटेंस इस V बाई K, मतलब जो इनिशियली वोल्टेज था उसका K बाई टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, और मेरे पास K का वैल्यू क्या है यहां पे 5, तो मेरे पास हो गया 1 बाई 5 टाइम्स ऑफ V, और V क्या हो गया अप्लाइड पोटेंशियल, वो क्या था मेरे पास 5 वोल्ट, तो मेरे पास ये हो गया 1 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट।
तो मेरे पास जनरली यहां पर क्या हुआ कि मेरे पास दो कैपेसिटेंस है C1 और C2, उनको मैंने कनेक्ट कर रखा था बैटरी से। रिमूवल के बाद जो फर्स्ट बैटरी जो कनेक्टेड है, जो फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड है टू द बैटरी, उस पर क्या रहेगा, वोल्टेज सेम। जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है उसके ऊपर क्या रहेगा, चार्ज सेम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लेक्चर को हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स।